हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, आज हम कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर हम बात करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन के ऊपर बात करेंगे। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था क्या, इसको लाने क्या कारण था। सबसे बड़ी कारण ये था कि शासन को विकेंद्रीकरण किया जाए। क्या किया जाए? शासन को विकेंद्रीकरण किया जाए। केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। देखिए, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि जब शासन अगर केंद्र से चलता है और डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचता है तो केंद्रीकरण है। अगर शासन खुद से बोला जाए कि भैया आप खुद अपनी समस्या, अपनी कमियों को बताइए और लिख करके हमारे पास भेजिए, कि आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, अगर आपके पास एजुकेशन स्तर ठीक नहीं है या आपके यहाँ कोई रिसोर्स, कोई भी संसाधन कमी हो रही है, तो अब जो है जब आप खुद से लिख करके भेजेंगे तो आपको एक पावर दिया गया। क्या पावर दिया गया? आप खुद से निर्णय ले सकते हो। वो निर्णय आपको जो दिया गया उसी को बोला गया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्योंकि अब खुद में इतनी आप पावर है कि आप खुद से लिख करके या कोई एक पॉलिसी बना करके केंद्र के पास भेज करके आप उनसे सत्ता का पावर और प्लस संसाधन का भी आवश्यकता जितनी है मांग सकते हैं। जैसे केंद्रीकरण का मतलब ये होता था कि जैसे आप देखते होंगे पुराने समय में योजना आयोग था। क्या था? योजना आयोग। तो योजना आयोग क्या करता था, और एक तरफ आज वर्तमान में चलता है नीति आयोग। नीति आयोग, इन दोनों में फ़र्क क्या? देखिए दोस्तों, योजना क्या होता है कि अगर मान लीजिए पूरा हमारा प्यारा भारत है, इसको मैप के माध्यम से समझाएंगे, आपको जल्दी समझ में आएगा। दोस्तों, जो भी बन पा रहा है, ये जो हमारा प्यारा भारत है, अगर मान लीजिए दिल्ली से शासन चला तो सब जगह बराबर पहुंच रहा है। सब स्टेट पे, सभी राज्यों पर क्या है, बराबर का बांटा जा रहा है। कि अगर मान लीजिए 100 करोड़ रुपया है तो 100 करोड़ अगर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया, तो सभी राज्यों को किसी 20-20 सबको मिल गया, 20-20% सबको दे दिया गया। लेकिन इससे नहीं पता चला, हो सके एजुकेशन में उत्तर प्रदेश की ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है, वो अपने आप में कम पा रहा है। गोवा मान लीजिए छोटा सा राज्य है, इसके पास 20 करोड़ अगर आया तो इसके पास तो बहुत ज़्यादा है, इस तो 10 करोड़ में काम चला लिया, 10 करोड़ बच गया। तो ये योजना बोला गया। अब योजना केंद्र से ना होते हुए अब खुद लोग अपना क्या करें, अब यहाँ बनाते हैं। अब खुद से क्या किया जाए कि अपनी समस्या को क्या किया जाए दोस्तों, अपनी समस्या खुद से लिखो और बताओ कि हमारे यहाँ एजुकेशन की समस्या है, हमारे यहाँ पानी की समस्या है, या क्लाइमेट की समस्या है। अब जो दिल्ली है, सेंटर है, लोगों ने कहा कि अब जो हर एक स्टेट है, अब खुद अपनी पॉलिसी बना के किसके पास भेजो, सेंटर के पास दो कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। तो ये हो गया नीति आयोग। तो नीति आयोग अगर बोला जाए तो इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण। और ये क्या था? ये जो था, ये था केंद्रीकरण। केंद्रीकरण, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए मैं समझाना चाहा कि अब जो क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अर्थात खुद से अपनी समस्या को लिख करके सेंटर के पास बोलो कि हमारे यहाँ बाढ़ आती है, हमारे यहाँ फसल अच्छी नहीं होती, हमारे यहाँ जो है शासन शक्तियाँ चाहिए, पावर चाहिए गांव लेवल में भी। तो इसी चीज़ को बोला गया पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन को मजबूती बनाने के लिए क्या लाया गया, पंचायती राज व्यवस्था। और ये व्यवस्था कब लाया गया, एक एक चीज़ें हम बताते हैं दोस्तों। कौन कौन समितियां हैं, कब लाया गया, इसके पीछे क्या कारण था। तो कारण यही था, यह खुद से भी पावर होना जरूरी है। ठीक है, तो आइए अब इसको समझाते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आप समझ गए, क्योंकि अब खुद से अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए। जब भी पावर स्टेट पास जाएगा, उसको क्या होगा, बांटा जाएगा, बताया जाएगा भैया हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, हमें ये चीज़ दो। क्या दो कि भैया हमारे यहाँ गांव में बाढ़ आती है, हमारे पक्की सड़क बनवाओ या नल लगवाओ, इंडिया मार्का लगवाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इस चीज़ को किस में जोड़ा गया था? पहले अगर देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था जो है अनुसूची 11 में इसको ऑलरेडी ही इंक्लूड किया गया था, और अनुच्छेद 40 में भी इस बात को उल्लेख किया गया था
जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये संविधान का निकाय नहीं बोला जाता है, ये गैर संविधायक संविधान निकाय है। गैर संविधायक मतलब अंग्रेजी में बोलेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो बोला गया जब 40 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत था, लेकिन इसको पूरा पावर शक्तियाँ नहीं मिला था। तो इन्हीं शक्तियाँ और पावर के डिमांड करने के लिए कुछ लोगों ने अलग अलग समितियाँ बनाई, जिन्होंने वकालत किया, और ये समितियों के माध्यम से हमें संविधान का हिस्सा माना गया और संविधान में इसको जोड़ा गया। तो एक एक चीज़ को हम बताते हैं दोस्तों। पहली देखिए, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान में ग्राम पंचायती व्यवस्था अर्थात पंचायती राज व्यवस्था लाया गया। और जब लाया गया तो पहली बार जब लाया गया, इसकी डिमांड किसने किया? बलवंत राय मेहता समिति थी, जो 1957 में लाई गई। और इन्होंने 3 स्तर पे बात किया। 3 स्तर मतलब 3 स्तर दोस्तों, जैसे 3 स्तर पे अर्थात एक तरफ गांव अर्थात ग्राम और ब्लॉक, उसके बाद आपका जिला, इन्हीं 3 स्तर पे क्या हुआ, इसकी डिमांड रखा गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से समस्या यहाँ जाएगी, यहाँ की समस्या एक सर्किल चलता रहेगा। तो 3 स्तर पे बात किसने रखा था? बलवंत राय मेहता जी ने इसकी वकालत की। दूसरे थे अशोक मेहता समिति, 1977 में लाए। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत की वकालत की, जो गांव और जिला स्तर पर अर्थात ग्राम और जिला पर। तीसरे थे जीवी के राव समिति, 1985 में इन्होंने इस चीज़ को वकालत किए। इन्होंने कहा कि अब इन्होंने किस चीज़ की वकालत की है? 2 स्तरीय 3 स्तरीय के लिए नहीं कहा, बल्कि ये बोला शासन कैसा हो, विकेंद्रीकृति हो और शक्तियाँ प्राप्त हो। किससे? जैसे आजकल गांव के मुखिया के पास शक्तियाँ हैं ना, आज भी आप जाते होंगे कोई पासपोर्ट बनवाएंगे ना, जब तक गांव का मुखिया का मोहर नहीं लगेगा, साइन नहीं होगा आपके पेपर पर, तो वह मान्य नहीं होगा। इसलिए पावर की उन्होंने डिमांड किया, शक्ति की। उसी चीज़ को हमने बोला दोस्तों, विकेंद्रीकरण। अगला है LM सिंघवी समिति। इन्होंने किस चीज़ का उल्लेख किया? इन्होंने कहा जो अभी तक पंचायती राज व्यवस्था संविधान का हिस्सा नहीं था, इसको संविधान का हिस्सा माना जाए, उसमें इसको दर्जा दिया जाए। तो संवैधानिक मान्यता देने की वकालत इन्होंने किया। और इन्होंने ग्राम पंचायत की वकालत की, कैसे? न्याय पंचायत के आधार पर किया। और त्रिस्तरीय के लिए भी ये भी वकालत की। और इसको कब जोड़ा गया दोस्तों? ये देखिए, ग्राम पंचायत वकालत की, न्याय और त्रिस्तरीय के लिए वकालत की। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा ये देखिए। उसके बाद 73वां 73 संविधान संशोधन 1952 में जोड़ा गया और दर्जा दिया गया। भाग 9 अनुसूची 11 अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 243 अंग्रेजी को ओ जो बोलते हैं ना, जिसे कहा गया, तो अंग्रेजी का ओ 243 ओ के अकॉर्डिंग इसको इंक्लूड किया गया। अतः त्रिस्तरीय प्रणाली की मंजूरी दे दी गई। और जब ये दिया भी गया तो कहा गया कि भैया किस पे त्रिस्तरीय होना चाहिए, किस पे 2 स्तरीय होना चाहिए। इन्होंने कहा जिस डिस्ट्रिक्ट में अगर 20 लाख जनसंख्या से कम है, 20 लाख अगर जनसंख्या कम है तो उनको 2 स्तर पर डिवाइड किया गया। अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो 3 स्तर पर। फिर उसके बाद बोला कि सीटों का आरक्षण कैसे किया जाए। कह रहे हैं कि सीटों का आरक्षण जो उनको दिया गया, महिलाओं को 1/3 हिस्सा, और SC ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो कभी कल एक बात यहाँ छुपा होगा दोस्तों, महिलाओं तो अलग बात है, लेकिन SC ST में बात करूँगा। कभी कल आप देखते होंगे OBC SC ST जब कहते कि जनसंख्या जो है इनकी जातिगत आरक्षण की मतलब जनगणना किया जाए, तो लोगों ने कई बार आपत्ति जताया, नहीं होना चाहिए। अगर हो जाती तो इनकी संख्या पता चलती है, उसी संख्या के अनुसार फिर अनुपात के हिसाब से आरक्षण की मांग करते। तो वहाँ क्या होता है, सरकार के जो सत्ता में सरकार होती तो उसकी थोड़ा सा कहते हैं ना कि लॉ ऑफ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो धीरे धीरे उनकी सरकार हिलने की कंडीशन आ जाती है। इसीलिए इसकी जो है डिमांड मतलब वो पूरा नहीं करना चाहते, नहीं करने दिए। आप समझ गए होंगे। दूसरा, चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग। इसका जो चुनाव कौन करवाएगा? राज्य का निर्वाचन आयोग, अर्थात स्टेट जो है इलेक्शन कमीशन, मतलब वही आयोग कमीशन बनेगा, वही करवाएगा। और कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 वर्ष का होगा। अगर ये कार्यकाल के दौरान कोई गांव का मुखिया किसी भी कारण से बीमार हो गया या उनका स्वर्गवास हो गया, कोई स्थिति कंडीशन घट जाती है, 6 माह के अंदर अगर वो विघटन की स्थिति में आ गया है तो कोई स्थिति हो गया तो 6 माह के अंदर में फिर से चुनाव
होना जरूरी है। अगला है चुनाव के न्यूनतम आयु। आप देखेंगे कोरोना काल में काफ़ी गांव के मुखिया एक्सपायर हो गए थे, तो फिर से क्या हुआ था, चुनाव होना शुरू हो गया था। यही कारण, यही बात बोला गया। अगला, चुनाव की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। अगर जिनका 21 वर्ष है वही अब गाँव का प्रधान के चुनाव का योग्य हो गया, चुनाव लड़ सकता है। और प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग जो है इसका गठन करेगा। वित्त आयोग मतलब कितना भैया पैसा खर्च करना है चुनाव के लिए, और कौन करेगा, राज्यपाल। जब तक राज्यपाल का साइन नहीं होगा तब तक पैसा फंडिंग नहीं हो सकता, तब तक राज्य सरकार नहीं दे सकता। ठीक है दोस्तों, इतना ही था और कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। बेसिक चीज़ों को आप, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था कौन सा संविधान संशोधन था, दे देगा 74वां, 75वां, 73वां, किस सन में जोड़ा गया। तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, पीटी के व्यू से पूछ लेता है, पीसीएस लेवल, यूपीएससी लेवल में भी, एसएससी लेवल में भी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा फैक्चुअल इसको याद रख लेना, काफ़ी क्वेश्चन पूछता भी रहता है। कभी कल पूछ ले कि बलवंत राय मेहता कौन समिति कब आई, कौन से सन में लाएगा, अशोक मेहता कब लाया गया, द्विस्तरीय था, त्रिस्तरीय था, एल.एम. सिंघवी समिति क्या है, किस बात का उल्लेख किया गया। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ों को दोस्तों देख लेना, और काफ़ी क्वेश्चन आता है। आप कभी भी किसी प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखोगे तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से मिला होगा। तो आज का इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप इस चीज़ को देखिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए और पढ़ाई कीजिए मन से, और बाकी हम आपका पूरा सहयोग करते रहेंगे, हर दिन नया वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।